अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात, कहीं मसाजिद और कई खुले मैदानों में भी नमाज ईद अदा की गई। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकलने के लिए तूल अर्ज में दुआएं, कोरोना के जल्द खात्मे के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी गईं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ईद की नमाज इस्लामाबाद में अदा की। वजीर आजम इमरान खान ने नथिया गली में ईद मनाई। वुज़राए आला वफाकी वुज़रा ने भी अपने आबाई इलाकों में नमाज ईद अदा की। कौम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद उल अज़हा पाक अफगान बॉर्डर पर जिला खुर्रम में जवानों के साथ मनाई। ईद की मुबारकबाद, हर कीमत पर पाकिस्तान का दिफा करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी, बॉर्डर सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा। जवानों के बुलंद हौसले, मादरे वतन के दिफा के आज़म की तारीफ, सरहदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर इत्मीनान का इजहार। ईद कुर्बान पर मुल्क भर में खुशियों का समा। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करने के लिए हर कोने में कुर्बानी। पहले दिन जिसको कसाई मिल गया वो खुश नसीब ठहरा, जिसको नहीं मिला वो दूसरे दिन कुर्बानी करने को तैयार। कहीं कसाई हाथ लगा तो रेट सुनकर शहरियों ने कानों को हाथ लगा लिया। कसाई को कसाई नहीं मिल रहा और नमाज ईद के फौरन बाद पहली छुरी चलाने के लिए तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। दूसरे दिन के लिए रुकना पड़ेगा। ईद का दिन है आया, हर सू खुशियाँ बनाएं, आओ रूठों को मनाएं। ईद का दिन है, सबको गले लगाएं। ईद का दिन है आया, ईद का दिन है आया। ईद का पहला दिन गुजर गया। रात होते ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा और पेशावर समेत हर घर में डिनर की तैयारी। बच्चों की फरमाइश और शौहरों की जिद, खाने पकाने के लिए खवातीन 1 मिनट भी किचन से ना निकल सकी। बारबेक्यू और टिक्के वगैरह की तैयारी चल रही है, बिरयानी के मसाले की तैयारी चलेगी, तो ये कि इंशाल्लाह ताला सब लुत्फ़ अंदोज़ होंगे मेरे हाथ के खाना। बच्चों ने बड़ों से मिलने वाली ईदी खेल तमाशे में उड़ा दी। शहर शहर ऊंट की सवारी के खूब मजे लिए। पाबंदियों के बावजूद पार्क्स में जाने के लिए बच्चों की जिद के सामने वालिदैन ने भी हथियार डाल दिए। अभी हम बोट वाला झूला लेंगे और एंजॉय करेंगे। जो हमें इतनी सारी ईदी मिली थी वो हमने इकट्ठी करके हम लोग लेक व्यू पार्क में आए हैं और हम बहुत मज़ा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ट्रेन पे भी घूमा हूँ, आइसक्रीम खाई है। अभी लेस खाने लगा था लेकिन ना तो कराची के इलाके यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाया जाने वाला भैंसा रस्सी तोड़कर भाग निकला। काबू करने के लिए 8 अफराद असला लेकर ताक़ुब में निकल पड़े। भैंसे को 20 से ज़ायद गोलियां मारी। जख्मी होने के बावजूद भैंसा भागता रहा। खुलेआम असले की नुमाइश पर कराची पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के बाज़ मकामात से आलाइशें नहीं उठाई जा सकी। मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों के अंबार लग गए। बदबू और ताफुन से सांस लेना भी मुश्किल। कोई सुनने वाला नहीं, शहरी तड़प उठे।
महीना 15 दिन सड़ती है, बदबू। वहाँ से कोई गाड़ी ही नहीं आई है, नजर ही नहीं आई है, पैसे दे के फिकवा रहे हैं गलियों में से। लाहौर में ईद कुर्बान पर सफाई सुथराई के मसाली इंतजाम। पंजाब हुकूमत के इदारे मुतहरक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि आलाइशें बर वक्त उठाई जा रही हैं, सफाई के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहरियों को SOPs पर भी सख्ती से अमल की नसीहत। चीन का दासू वाक़े पर जारी तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार। चीनी सफीर नोंग रोंग की इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ साजिशों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। बाहमी ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती, दोनों मुल्कों का अज़्म। पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर इसराइल और इंडिया की कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रही है। ये आप कह सकते हैं कि ये लापता होने का केस है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल से हाइब्रिड वॉर चल रही है, लेकिन दोनों को मुंह की खाना पड़ेगी। पाकिस्तान की वार्निंग। अफगान सफीर की बेटी का मामला अगवा का नहीं बल्कि चंद घंटे लापता होने का है, मुकम्मल छानबीन करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज को भी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने पर वार्निंग। बहुत अफसोस की बात है कि मरियम नवाज जो जबान इस्तेमाल कर रही है कश्मीर में, वो मोदी के खिलाफ नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही हैं। हमने उनके साथ पूरा ताउन किया। उनकी साहिबजादी के बयान के मुताबिक, उनकी तसल्ली के मुताबिक FIR दर्ज की गई और तफ्तीश की गई। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मुखालिफिन इसको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर करें। अफगान सफीर और उनकी बेटी तफ्तीशी इदारों से ताउन करें, तह तक पहुंचे बगैर मामले को नहीं छोड़ेंगे। नहीं चाहते पाकिस्तान के मुखालिफिन इस केस पर प्रोपेगेंडा करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। भारत अमन के आलमी एजेंडे में रुकावट करार। अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना चाहता था। वजीर खारजा का कल 2 रोज़ा दौरे पर चीन जाने का ऐलान। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी कत्ल केस। मुकदमा थाना कौसार में दर्ज। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम शदीद मज़ाहमत करता रहा। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान का जाए वक़ुआ का दौरा। तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील। मुलजिम जाहिर जाफर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश जारी। सहाफत का एक और बाब बंद। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा डिफेंस लाहौर में अदा। सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब खिलाफ हमजा शहबाज की ताज़ियत। दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात अफसुर्दा। रहलत का सुनकर दिल बुझ गया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी उदास। मरियम नवाज का दूर दूर तक का इल्म, अक्ल और किताब से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी जहां दीदा खातून से क्या तवक्को की जाए। फवाद चौधरी बरस पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जो कश्मीरियों का मुकदमा है, उस मुकदमे को भरपूर तरीके से दुनिया के सामने रखा। जो ये पेगास सॉफ्टवेयर का इसराइली मामला जो सामने आया, किस तरीके से सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करता है, और मोदी की जो जाबराना जालिमाना सोच है, उस सोच को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हम एक्सपोज करना जो है वो जारी रखें। मोदी के साथ नवाज शरीफ की दोस्ती बरकरार, इसीलिए मरियम नवाज मोदी की बात नहीं करती। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की नून लीग पर तनकीद। कहा, वजीर आजम इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से दुनिया के सामने रखा। कश्मीरियों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, आज इसे तस्लीम करने का दिन है। कई इत्तेहाद आए, कई इत्तेहाद चले गए। सबको सियासत का हक है, वो बिल्कुल सियासत करें, हम किसी को मना नहीं करते। सबको लोगों की खिदमत करने का हक है, लेकिन लोगों को फैसला करने का हक है, और लोग इंशाअल्लाह ताला फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में ही देते हैं।
मुर्तजा वहाब की तकर्री सिंध हुकूमत का इख्तियार, गवर्नर समेत पीटीआई को एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री पर एतराज का हक नहीं। पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि जिसका जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करे। वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, महंगाई बढ़ती जा रही है, मुल्क चलाना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। कश्मीर का इलेक्शन शफाफ हुआ तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, यूसुफ रजा गिलानी का दावा। वो कश्मीरी भाई बहनें, बुजुर्ग और बच्चे जो 5 लाख लोग कुर्बानियाँ दे चुके हैं और 8 लाख फौज जो हिंदुस्तान की है उन पर मज़ालिम ढा रही है, इस मौका पर उन सबको आपको नहीं भूलना चाहिए। लंदन में लीगी रहनुमा आबिद शेर अली और सलमान शहबाज खानदान के अफराद का तुर्किश रेस्टोरेंट में खाना हंगामा बन गया। आबिद शेर अली तुर्किश रेस्टोरेंट के बाहर से कतार तोड़कर अंदर चले गए। एक पाकिस्तानी फैमिली ने शिकायत की तो बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर आबिद शेर अली के रवैये पर शदीद तनकीद। नई नस्ल मौजूदा हुकूमत से सख्त परेशान, बजट पास होने के बाद पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। आवाम ने सबको आजमा लिया। अब इस्लामी हुकूमत का अहम वक्त है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई जमात इस्लामी में सीट एडजस्टमेंट। जमात इस्लामी कश्मीर के अहम रहनुमा अब्दुल रशीद तराबी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास के हक में दस्तबरदार। सरदार तनवीर इलियास हल्का LA 15 बाग से कानून साज असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ईद पर भी भारतीय मुसलमान मोदी के शर से महफूज न रहे। भारत में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात पर पाबंदी। दिल्ली में नमाज ईद का इज्तिमा न हो सका। मकबूजा कश्मीर में भी ईद पर काबिज भारतीय फौज ने पाबंदियां आयद रखी। श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और पूंछ में मसाजिद पर फौज तैनात। पाकिस्तान की भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में कुर्बानी पर पाबंदी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दुनिया को भारत के इन इकदामात का नोटिस लेना चाहिए। मजहबी इज्तिमा पर पाबंदी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। भारत ऐसे हरबों से कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकता। बुलंद लहरों ने कंटेनर से लदे बहरी जहाज को कराची के साहिल की तरफ धकेल दिया। बहरी जहाज क्लिफ्टन के करीब रेत में धंस गया। KPT और पाकिस्तान नेवी की टीमें रेस्क्यू करने में मसरूफ। इंजन कमजोर था, लहरों का मुकाबला न कर सका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का दौरा। खसूसी वार्ड में जेर इलाज बच्चों की अयादत की। जल्द सेहतियाबी की दुआ। बच्चों के वालिदैन से मिले। सदर मुमलिकत के अस्पताल में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक। मुल्क में वायरस मजीद 40 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 2579 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत शरह 6.2% रही। NCOC की ईद उल अज़हा पर सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना की तबाहकारियों ने आलमी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। आलमी बरादरी इस मोहलिक मर्ज से निजात दिलवाने के लिए तरक्की पजीर ममालिक का साथ दे। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की अपील। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी कोरोना की बड़ी भारी कीमत अदा की। वायरस से बचाव के लिए सब वैक्सीन लगवाएं। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों से तबाहकारियां। 3 रोज के दौरान 13 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हुए। 10 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने आदात शुमार जारी कर दिए। मजीद बारिशों के पेश नजर जिला इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत।
कबायली जिला बाजोड़ की तहसील सलारजई राकागान डैम में 2 किश्तियां उलटने से 18 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने 4 लाशें निकाल ली, 5 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। मानसहरा के सयाहती मुकाम से नारान जाने वाली सयाहों की गाड़ी ब्रेक फेल होने से गहरी खाई में जा गिरी। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 2 सयाह जान बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने गहरी खाई से निकाला। लाशों और जख्मियों को बालाकोट अस्पताल पहुंचाया गया। डेरा गाजी खान ट्रैफिक हादसा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। चेक आज ही तकसीम करने की हिदायत। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए वज़ीर आला मुआयना टीम को इंक्वायरी का हुक्म। बारिश और बादलों ने ईद का पहला दिन यादगार और हसीन बना दिया। नमाज ईद की अदायगी और कुर्बानी के वक्त हसीन मौसम ने ईद का लुत्फ दोबाला कर दिया। लाड़काना समेत कई इलाकों में भी अब्रे गर्म बरस पड़ा। आइंदा 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। हुकूमत ने एक बार फिर टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। पीटीए का कहना है कि कार्रवाई प्लेटफॉर्म पर नामुनासिब मवाद की मुस्तकिल मौजूदगी और प्लेटफॉर्म में ऐसे मवाद को रोकने में नाकामी की वजह से की गई। First, military takeover is not our option. Our policy is to reach a peaceful solution of the Afghan issue. अफगान सरजमीन पर ताकत के जरिए कब्जा करना नहीं चाहते। मसले का पुरअमन हल और अफगान नुमाइंदगी के साथ इस्लामी रियासत का क़याम चाहते हैं, तालिबान का ऐलान। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद तालिबान सियासी समझौता करने के लिए तैयार हैं। रूस का दावा। रूसी सफीर जमीर काबलोफ ने कहा कि 20 बरस के दौरान तालिबान क़यादत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यकीनन जंग से तंग आ चुका। चीन में शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। मुख्तलिफ इलाकों में 25 अफराद हलाक। सूबा हिनान में 3 रोज से बारिशें जारी। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिंगजू शहर में मरकजी शाहराहें, रेलवे स्टेशन और गलियां कई फुट पानी में डूब गईं।